क्लास 9th फिजिक्स में एक चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसका हमने कवर अप कर लिया है पूरे थ्योरी एंड ऑल द थिंग्स। साइन कन्वेंशन भी डिस्कस किया है बहुत ही अच्छी तरीके से। इफ यू हैव वॉच्ड दैट वीडियो इन विच आई हैव डिस्कस साइन कन्वेंशन, तो तुम्हें अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा रिगार्डिंग दिस टॉपिक, तुम्हारा वो क्लियर हो जाएगा, बिकॉज इलेबोरेटली हैव डिस्कस्ड साइन कन्वेंशन टॉपिक। उस पर बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल्स भी मैंने उसी वीडियो में किया है, बट आई हैव टोल्ड यू इन दैट वीडियो दैट वी विल डिस्कस मोर न्यूमेरिकल्स on sign convention, and in this video I have come up with a lot more of numericals from that topic, sign convention, so that your concept regarding that topic becomes more clear. Now you have to make sure that you have watched that video completely so that you can understand today's टॉपिक। आज जो मैं न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा वो तुम्हें तभी समझ में आएगा अगर तुमने वो साइन कन्वेंशन टॉपिक को देखा है, या फिर अगर नहीं भी देखा है पहले से, अगर किसी दूसरे टीचर से भी पढ़े हो, अगर क्लियर है साइन कन्वेंशन, तभी तुम्हें आज का ये वीडियो समझ में आएगा। तो ensure that your sign convention topic, how where do we take positive, where do we take negative sign, all these things are clear either by watching my video or by studying from some another teacher। वो टॉपिक अगर क्लियरिफाइड है तो ही आज का वीडियो समझ में आएगा, ठीक है। अगर मान लो कि नहीं क्लियर है तो कोई टेंशन नहीं, वो वीडियो जाके देख लो। वो बहुत ही सिंपल वे में मैंने साइन कन्वेंशन समझा है एंड बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो फर्स्ट यू गो टू दैट लिंक एंड यू वॉच दैट वीडियो। ओके, सो आई होप यू हैव, those who are now continuing to watch this video are having clear-cut concept about sign convention. They have watched that video. So let us start with the first question, the first numerical. The radius of curvature, the radius of curvature, लिखो मेरे साथ, क्वेश्चन भी लिखो और आंसर भी लिखो, of a convex mirror is 40 centimeters. Find the focal length. Find the focal length. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है एंड ये तो हम मुंह जबानी कर सकते हैं। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। रेडियस ऑफ कर्वेचर मींस r is given 40 centimeters, and since it is a convex mirror we know that radius of curvature in case of a convex mirror is positive। प्लस लिख दिया। हमें निकालना है फाइंड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हम जानते हैं इट इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट मींस हाफ ऑफ 40, दैट इज 20 सेंटीमीटर, और वो भी पॉजिटिव होता है। फोकल लेंथ भी कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होता है, कॉन्केव का नेगेटिव होता है। ये कॉन्वेक्स है इसलिए प्लस 20 सेंटीमीटर। ये सारे साइन कन्वेंशन मैंने जैसे बोला कि वो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, जिसको देख लेना, लिंक दिया हुआ है नीचे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। The focal length of a concave mirror is 10 centimeters. Find the radius of curvature. Find the radius of curvature. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन फिर से है। कॉन्केव मिरर दिया हुआ है जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर्स और नेगेटिव लेंगे क्योंकि कॉन्केव मिरर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, वही सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, यानी जो पिछले वाला फॉर्मूला यूज किया ना वही है। अगर हम r को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये 2f बन जाएगा ना, तो वही चीज मैंने लिखा है, r is 2f। अच्छा, 2 into -10 which is -20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ मैग्नीट्यूड से इसको मतलब है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। दे बेसिकली आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द साइन ओवर हियर, इसीलिए अगर तुम आंसर 20 सेंटीमीटर भी लिखोगे इग्नोरिंग द साइन ओवर हियर तो भी चलेगा, लेकिन टू बी मोर स्पेसिफिक वी शुड राइट इट लाइक दिस, 20 सेंटीमीटर ब्रैकेट में नेगेटिव। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर, ठीक है। हमने उसका साइन भी बोल दिया, मैग्नीट्यूड भी बोल दिया, दिस इज द बेस्ट पॉजिटिव आंसर। हालांकि बुक में ये नेगेटिव नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ 20 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मैग्नीट्यूड को यहाँ पर कंसिडर किया है।
आई मीन या मैग्नीट्यूड को सिर्फ यहाँ पे एज अ आंसर कंसिडर किया, लेकिन आगे जब हम लेंथ मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे वहां साइन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, इसीलिए ये बहुत ही सजेस्टिव है कि यू राइट लाइक दिस 20 सेंटीमीटर ब्रैकेट में नेगेटिव, और पिछले वाले क्वेश्चन में तुम ऐसे लिख सकते हो 20 सेंटीमीटर ब्रैकेट में पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एन ऑब्जेक्ट of height 2 centimeters is placed at a distance 20 centimeters in front of a concave mirror of focal length। देखो यहां पे साइन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएगा अब। focal length 12 centimeter, find the position, size and nature of the image, nature of the image। क्वेश्चन को पढ़ो मेरे साथ साथ, बड़ा प्यारा सा एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर्स इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। हमारा मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर है, और उस कॉनकेव मिरर के सामने कितने दूरी पर, 20 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस रख बनाकर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मान लो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, अगर फिगर बनाने की जरूरत नहीं है लेकिन इमेजिन करने के लिए मैं बना रहा हूं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये पोल से कितना डिस्टेंस है, 20 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है, वो ऑब्जेक्ट का हाइट है तुम्हारा 2 सेंटीमीटर्स, ये भी दिया हुआ है। यानी हमारे पास अभी दो डेटा गिवन है, इस ऑब्जेक्ट का हाइट जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं, यू नो, उन्हीं मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये ओ यू वी ये जो सिंबल्स मैं यूज करूंगा ये तभी क्लैरिफाइड होगा अगर वो पिछले लेक्चर को देखे हो। अच्छा, वो अगर बहुत पहले देखे हो, अगर थोड़ा थोड़ा भूल गए हो तो फिर से उसको देख ले। तो इसलिए मैं इस चीज को बार बार बोल रहा हूँ, ये ओ दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का हाइट 2 सेंटीमीटर, जो हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं बिकॉज इट इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, एंड ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस विच इज यू, एंड यू हमेशा नेगेटिव लेते हैं, -20 लेंगे, भले क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, बट जब हमने इसको साइन लगाया तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव, क्योंकि हमने पोल से लेफ्ट वर्ड्स जाके इस 20 सेंटीमीटर को मेजर किया है। तो हम अभी क्या क्या गिवन है वो मैं लिख देता हूं चिल्ड्रन, इसको क्लियर करो। गिवन दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का हाइट विच इज डिनोटेड बाय ओ एंड इट इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट को हम कभी भी इन्वर्टेड पोजीशन में नहीं रखते, यानी इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हम ऑब्जेक्ट को कभी नहीं रखते। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, सो इट हैज टू बी पॉजिटिव। u which is object distance is -20 centimeters, कोई डाउट नहीं है। और फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है, ये जो -12 हो जाएगा, द फोकल लेंथ इज 12, वी विल टेक इट -12, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी लिया था, कॉनकेव को -10 लिया था, कॉनकेव था इसलिए। फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, पहले निकालना है हमें पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ द इमेज का मतलब इमेज डिस्टेंस निकालना है, v इज आवर is the thing that we have to find, v। इमेज कहां बना, पोजीशन, इमेज का डिस्टेंस क्या है वो निकालना है v। तो वी विल यूज ऑब्वियसली द मिरर फॉर्मूला जो हमारे साथ है, मिरर फॉर्मूला भी मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, बड़ा सा इजी सा फॉर्मूला है, यूजिंग, याद कर लेना, मिरर फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला भाई साहब 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो f का वैल्यू तो दिया हुआ है, यहाँ साइन के साथ पुट करना पड़ेगा, 1/f, f क्या है -12, 1/-12 इज इक्वल टू 1/u, u क्या है भाई साहब -20 रख दिया, प्लस v हमें निकालना है, वी डोंट नो v। ओके, v मींस पोजीशन ऑफ द इमेज। ओके, अब ये जो डिनोमिनेटर का नेगेटिव साइन है इसको सबसे पहले ऊपर भेजो, ऊपर मतलब न्यूमरेटर में भेज दो, कोई गलती नहीं होगी।
तो -1/12 हो गया, ये -1/20 हो जाएगा प्लस 1/v। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर मैं भेज देता हूँ। तो आवर इक्वेशन विल लुक लाइक दिस, -1/12 प्लस, ये जब उधर जाएगा तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v। ओके, तो हमारा इसको फर्दर सॉल्व करो। 12 और 20 का एलसीएम लेते हैं हम। 2 6 are 12, 2 10 are 20, 2 3 are 6, 2 5 are 10, 5 3 are 15, 15 2 are 30, 30 are 60, एलसीएम is 60। तो हमारा जो इसका एलसीएम आया वो 60 आया। 12 5 are 60, तो ऊपर में -5 प्लस यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 1/5, ये हो गया -2/60 इज इक्वल टू 1/v हो गया। आगे इधर सॉल्व करते हैं, सिंपल मैथ्स है, इसको काटो, 1/30 आ गया। तो -1/30 इज इक्वल टू 1/v आ गया, यानी हमारा v आ गया -30 सेंटीमीटर। रेसिप्रोकेट कर दिया दोनों को, बोथ साइड्स रेसिप्रोकेट किया, तो v आ गया -30। अब ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है चिल्ड्रन? माइनस यही इंडिकेट कर रहा है कि हमने डिस्टेंस जो मेजर किया 30 सेंटीमीटर, वो पोल से लेफ्ट वर्ड्स आकर मेजर किया, यानी हमारा जो इमेज है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बना है, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर बना है। तो अगर हम इसका आंसर करें, पोजीशन ऑफ द इमेज कहां बना, लिखेंगे अच्छे से, इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस, सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखो तो लिखेंगे 30 सेंटीमीटर, और ये माइनस साइन बता रहा है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। बड़ा प्यारा सा, बहुत इजी है। ओके, ठीक है, पोजीशन बता दिया। हमें सिर्फ पोजीशन तो नहीं बताना है, हमें बताना है साइज भी। साइज के लिए हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला है चिल्ड्रन? मैंने बताया था -v/u, -v/u। तो अब ये यहां लिख दो, यूजिंग m इज -v/u, v का वैल्यू -30, तो माइनस ऑफ -30। ध्यान देना, ये माइनस फॉर्मूला में ऑलरेडी है, इसलिए वो माइनस डाला, और v के प्लेस पर मैंने -30 डाला, क्योंकि v हमारा -30 आ गया। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द साइन। तो 2 बार माइनस आया, यानी ये प्लस हो जाएगा अल्टीमेटली। अच्छा, u के प्लेस पर, u पर हम क्या लिखेंगे, -20। सारे चीजों का तुम्हें साइन के साथ लिखना है। ऊपर में माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और नीचे हमारा -20 है, यानी ये -3/2 है, यानी -1.5 है। मैग्निफिकेशन क्या है? -1.5। वेरी क्लियर कि हमारा इमेज मैग्निफाइड इमेज है, इमेज हमारा मैग्निफाइड है। अब ये भी तुम्हें याद होगा कि पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि अगर हमारा मैग्निफिकेशन का एब्सोल्यूट वैल्यू, याद करो, मैं तुम्हें एक बार याद दिला देता हूं, वीडियो तो तुमने देखा ही होगा। अगर मैग्निफिकेशन का एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब कि इग्नोरिंग द साइन, इफ आई सी द मैग्निफिकेशन का वैल्यू, अगर वो लेस देन 1 है, तो हम बोलेंगे कि वो डिमिनिश्ड इमेज है। मैं फिर से इसको लिख देता हूं, पिछले वीडियो में भी था। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इज मोर देन 1, तो हम वो बोलेंगे कि वो मैग्निफाइड इमेज है। एंड अगर इग्नोरिंग द साइन मैग्निफिकेशन का वैल्यू इज इक्वल टू 1 है, तो हम बोलेंगे कि वो इमेज का साइज, इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम साइज का है, दोनों दोनों सेम हाइट का है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m को देखेंगे। हाँ, ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू मींस इग्नोरिंग द साइन ऑफ m। तो यहां पे m का वैल्यू -1.5 आया, लेकिन m का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, वो है 1.5। इग्नोरिंग द साइन, साइन को इग्नोर करो, तो 1.5 है, एंड 1.5 इज मोर देन 1, यानी ये वाला केस है। 1.5 इज मोर देन 1, यानी हमारा इमेज मैग्निफाइड इमेज है। तो इससे हमें एक चीज पता चल गया कि इमेज मैग्निफाइड है, बड़ा है, मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज बड़ा है। तो हमें जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ना, नेचर ऑफ द इमेज में हमें यही बताना है कि इमेज मैग्निफाइड है या डिमिनिश्ड है या सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ये भी बताना है नेचर में, और ये भी बताना है कि वो इन्वर्टेड है या वर्चुअल है, इरेक्ट है, क्या है। इन्वर्टेड होगा तो रियल भी है, तो क्या वो रियल एंड इन्वर्टेड है या वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वो भी हमें नेचर में बताना है। तो नेचर का मतलब है कि तुम्हें बताना है कि वो रियल है या वर्चुअल है, इन्वर्टेड है या अपराइट है या
और एक चीज बताना है, वो मैग्निफाइड है या डिमिनिश्ड है या सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो नेचर में बताना, तो नेचर से हम इसका, तो ये हमने देखकर नेचर पता कर लिया भाई कि ये मैग्निफाइड इमेज है। अच्छा, अब एक और चीज, अगर m नेगेटिव है, ये भी बताया था, तो इमेज इन्वर्टेड होगा। अब हम साइन को अगर देखेंगे, इफ m इज नेगेटिव देन इमेज इज इन्वर्टेड। देखो मैं फिर से इस वीडियो में भी साइन कन्वेंशन के सेम चीजों को थोड़ा थोड़ा तुम्हें रिपीट कर दे रहा हूं ताकि तुम्हें याद हो जाए, याद पड़ जाए। हाँ सर, आपने तो पिछले वीडियो में भी बताया था ये सारी चीजें। इफ m इज पॉजिटिव इमेजेस, अगर पॉजिटिव आया इमेजेस इरेक्ट, यानी वर्चुअल इमेज होगा, अपराइट भी बोल सकते हैं इरेक्ट को। तो हमारा ये नेगेटिव आया मतलब इमेज हमारा इन्वर्टेड है। तो हम नेचर में बोल सकते हैं क्या, नेचर ऑफ द इमेज, हम बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं नेचर ऑफ द इमेज से, कि इमेज इज, सबसे पहले तो ये इन्वर्टेड है, नेगेटिव है ना, m इज नेगेटिव तो इन्वर्टेड इमेज है। अगर इन्वर्टेड इमेज है तो वो वर्चुअल ही, तो वो रियल होगा, वर्चुअल नहीं होगा। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। एंड यहां दो बार एंड मत लिखो, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड, बड़ा भी है। ये हो गया हमारा नेचर। अब हमें एक चीज बाकी रह गया ना, साइज हमने अभी तक नहीं बोला कि एक्चुअल क्या साइज होगा। मैग्निफिकेशन, मैग्निफाइड तो है लेकिन क्या साइज है एक्चुअली, वो हमें पता करना है। बड़ा इजी है, देखो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है I/O। ये भी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है I/O, मतलब इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। तो मैग्निफिकेशन तुम्हारा आ गया क्या, -1.5 यानी -3/2। तो मैग्निफिकेशन के प्लेस पे लिखो -3/2। आई का लेंथ हमें निकालना है, इमेज का साइज निकालना है, और ओ मींस ऑब्जेक्ट का साइज। ये दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, देखो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का साइज, यहां लिखेंगे 2। आई क्या आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया, -3 सेंटीमीटर। वैसे इस में भी माइनस है, ये माइनस भी हमें यही इंडिकेट कर रहा है कि ये इन्वर्टेड इमेज है। तो हम या तो हम m का वैल्यू देखकर बोले कि ये भी ये नेगेटिव है, इससे भी हम पता कर सकते हैं इमेज इन्वर्टेड है। और हम इस नेगेटिव साइन से भी हम देखकर बोल सकते हैं कि इमेज इन्वर्टेड है, यानी रियल है, रियल एंड इन्वर्टेड है। ओके, बिकॉज आई, ये भी एक क्लू है हमें, हमने पढ़ा है कि इफ आई इज नेगेटिव, मतलब लेस देन 0, अगर ऐसे लिखते हैं इफ आई इज नेगेटिव देन इमेज इज इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये भी सब प्रीवियस वीडियोस में है। एंड इफ आई इज पॉजिटिव इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इमेज तुम्हारा इस केस में रियल एंड इन्वर्टेड है, और इसका साइज क्या है, 3 सेंटीमीटर। तो साइज ऑफ इमेज इज 3 सेंटीमीटर। सिर्फ साइज की हम बात करें तो 3 सेंटीमीटर उसकी साइज है। माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, इन्वर्टेड इमेज है, साइज उसका 3 सेंटीमीटर ही है। क्लियर हो गया, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो देख रहे क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा लॉजिक लगाओगे बन जाएगा। इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में हमने बहुत सारी चीजें रिपीट कर लिया जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। एक बार इसको गौर से देख लो। इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, इमेज इज डिमिनिश्ड। इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m, एब्सोल्यूट वैल्यू मींस इग्नोरिंग द साइन ऑफ m, सिर्फ तुम्हें मैग्नीट्यूड देखना है। अगर दैट मैग्नीट्यूड ऑफ m is greater than 1 then it is a magnified image, equal to 1 then it is of same size as of the object। अगर साइन को देखेंगे तो m is नेगेटिव है तो इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल, जो इन्वर्टेड होगा रियल ही होगा। m is पॉजिटिव तो इमेज इज इरेक्ट और अपराइट एंड वर्चुअल। i के केस में भी i मींस इमेज का साइज, अगर i नेगेटिव आया अपने आप आ गया नेगेटिव। ओके, अगर कैलकुलेशन सारे सही है तो नेगेटिव आया, that means image is real and inverted। otherwise अगर पॉजिटिव आया that means it is a virtual and erect image। very simple question। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। an object is placed, बेसिकली हम कंसाइज फिजिक्स के
न्यूमेरिकल्स को कर रहे हैं एक के बाद एक. An object is placed at 4 centimeter distance in front of a concave mirror of radius of curvature 24 centimeters. Find the position of image. Is the image magnified? पता करने बोला है. इमेज क्या मैग्निफाइड है? तो हमें तो पता है ना क्लू सर, पता है हमें. कैसे पता करेंगे इमेज मैग्निफाइड है कि नहीं? इस क्लू का यूज करके. चलो क्या क्या दिया हुआ है हम सोचते हैं, देखते हैं. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर. इस बार भी कॉनकेव मिरर है. ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है? 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर. यू दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -4 सेंटीमीटर. माइनस क्यों लिया? क्योंकि इन फ्रंट, ऑब्वियसली यू इज ऑलवेज नेगेटिव, है ना. हमेशा ऑब्जेक्ट को हम इन फ्रंट ही रखते हैं. इन फ्रंट रखेंगे तो नेगेटिव होगा. ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, यानी कैपिटल आर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर. याद रखना -24 सेंटीमीटर होगा क्योंकि कॉनकेव मिरर. इमीडिएटली हम इसका फोकल लेंथ निकाल सकते हैं. रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा -12 सेंटीमीटर. 24 का आधा इज 12. तो एफ हमें पता चल गया इज -12 सेंटीमीटर. फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज, मतलब v निकालना है. वही बोरिंग सा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. ओके, सो 1/f के जगह पे -12, f हमारा -12 निकल गया. v निकालना है, u हमें पता है -4. ओके, डोंट राइट 4, -4. ऑल राइट, अब हम क्या करेंगे? मैंने बताया है न्यूमरेटर में ले जाओ माइनस साइन, डिनोमिनेटर से हटाओ, अदरवाइज दैट वुड बी वेरी कंफ्यूजिंग समटाइम्स. तो ये -12 जो डिनोमिनेटर में, ऊपर में माइनस कर दो, नीचे 12 में. ये स्टेप को मिस मत करना. यहां पर भी -4 को ये माइनस ऊपर कर देते हैं, तो ये प्लस -1/4 हो गया. आगे चलकर ये प्लस माइनस माइनस हो गया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको इधर भेज देते हैं, तो -1/4 उधर जाके +1/4 हो जाएगा. आराम से कैलकुलेशन करेंगे, कोई टेंशन नहीं होगा. 12 आ गया एलसीएम, तो -1 + 3, 4 3 = 12, तो 3 आ गया इज इक्वल टू ये 1/v. ये हो गया 2/12 इज इक्वल टू 1/v. 1/v, 2 6 = 12, तो v आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर. इस बार देखो पॉजिटिव v आया है. पिछले क्वेश्चन में हमारा v नेगेटिव था ना, अपने आप नेगेटिव आया था. इस बार अपने आप पॉजिटिव आया. पॉजिटिव आया का मतलब क्या है कि इमेज कितनी दूरी पर बना है? इमेज डिस्टेंस क्या है? 6 सेंटीमीटर. और वो इस बार इन फ्रंट ऑफ द मिरर नहीं बना है. पिछले बार लिखा था 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर क्योंकि नेगेटिव था. इस बार v पॉजिटिव आया, इस बार बिहाइंड द मिरर लिखेंगे. तो पोजीशन ऑफ द इमेज पूछा है, लिखेंगे पोजीशन. तुम लोग नीचे लिखना, मैं साइड में लिख रहा हूं, लेकिन तुम लोग इस तरह से लाइन बनाकर साइड में मत लिखना. ओके, यू कीप ऑन राइटिंग वन थिंग बिलो द अदर. पोजीशन ऑफ द इमेज, कहां बना इमेज? लिखेंगे बड़ा अच्छे से, लिखेंगे अच्छे राइटिंग में. इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर्स. पॉजिटिव आया ना, इसलिए बिहाइंड द मिरर. अब पूछ रहा है इज द इमेज मैग्निफाइड? क्या मैग्निफाइड इमेज है? वो तो हमें पता चलेगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखकर. यूजिंग द फॉर्मूला m इज -v/u. यही फॉर्मूला माय डियर, कोई नया फॉर्मूला नहीं है. -v/u, m का वैल्यू देखेंगे क्या है, m का एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे. तो -v, v इज 6, तो -6. देखो v के प्लेस पे मैंने 6 रखा और ये माइनस ऑलरेडी फॉर्मूला में था, इसलिए -6. u के प्लेस पे मैं रखूंगा -4. माइनस माइनस कट गया, ये क्या आ जाएगा? 2 2 = 4, 2 3 = 6, यानी 1.5. जी हाँ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m इज मोर देन 1. देखो m का साइन प्लस है, पॉजिटिव है, ये ना माइनस तो कट गया. और इसका अगर एब्सोल्यूट वैल्यू देखें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m इज 1.5 व्हिच इज ग्रेटर देन 1.
दिस इंप्लाइज व्हाट? इमेजेस ग्रेटर देन 1 है तो अभी अभी पीछे पढ़ा ना, भूलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मैग्निफाइड, इमेजेस मैग्निफाइड लिखेंगे, यस द इमेजेस मैग्निफाइड। अच्छा, अगर तुमसे ये यहाँ पूछा नहीं है, लेकिन अगर मान लो नेचर पूछता, नेचर, नेचर पूछता, स्टेट, जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा था स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज, तो नेचर भी हम बता सकते हैं, नेचर भी हम बता सकते हैं। नेचर ऑफ द इमेज क्या है? देखो यहाँ एम जो है पॉजिटिव में आया है। एम अगर पॉजिटिव होगा तो मैंने अभी भी बताया था चिल्ड्रन कि इमेज इरेक्ट, अपराइट जिसे बोलते हैं, एंड वर्चुअल होगा। तो हम बोल सकते हैं इमेजेस इरेक्ट एंड वर्चुअल, images erect, virtual and magnified। वो तो ऑलरेडी लिख दिया ऊपर में, फिर से लिख देता हूँ। हालांकि एक ओरिजिनल क्वेश्चन में ये नेचर पूछा नहीं है, लेकिन पूछ भी सकता है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो हम हर तरीके से इसको देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। इरेक्ट है, वर्चुअल है, क्लियर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंसेप्ट मुझे लग रहा है अब बड़ा मजा आ रहा होगा तुम लोगों को, क्योंकि समझ में आ रहा होगा। हाँ, समझ में उन लोगों को ही आएगा जो पिछले वीडियो को देखा है। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ। ओके, इस वीडियो को आगे मत देखो अगर उस वीडियो को तुमने नहीं देखा है तो। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 25 centimeters should an object be placed so that the size of image is equal to the size of the object? Okay, very interesting question, very interesting question. इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू पीपल। अभी 9th क्लास में हो, कुछ ही महीनों बाद 10th में चले जाओगे। 10th में अगर मेरे साथ पूरा 1 ईयर एक कोर्स करना चाहते हो, वो पेड कोर्स है, रेगुलर लाइव बैच है। मेरे साथ लाइव क्लासेस करना चाहते हो रियल टाइम में, पूरे 1 ईयर का कोर्स है, covering the full syllabus of physics, chemistry, and computer applications. And you can opt either one subject, 2 subjects, or all of the 3 subjects with me. And पूरे साल भर मेरे अंडर में प्रिपरेशन करके बोर्ड्स में अपीयर करना चाहते हो, बोर्ड्स के लिए तैयारी करना चाहते हो अगले साल जब 10th में जाओगे, तो उसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन हो चुका है। स्टूडेंट्स आर एनरोलिंग फॉर इट। अगर तुम अभी तक एनरोल नहीं किया हो तो एनरोल कर लो। रजिस्ट्रेशन फीस फॉर ईच सब्जेक्ट इज जस्ट ₹100। फिजिक्स के बैच में रजिस्टर करना है, ₹100 पे करके अभी रजिस्टर कर लो। केमिस्ट्री में करना है ₹100, उसके लिए भी है। एंड जो भी सब्जेक्ट तुमको करना है उसके लिए पर सब्जेक्ट ₹100, वेरी नॉमिनल फीस, रजिस्ट्रेशन फीस है। अपना सीट को बुक कर लो अभी। हमारे जो क्लासेस है वो मार्च 2023 के लास्ट वीक से स्टार्ट हो गए। मोस्ट टेंटेटिवली वो डेट मैंने बोला है 29 मार्च से स्टार्ट हो गए। अभी समय है, ज्यादा समय नहीं है, देखते देखते आ जाएगा ये समय। और उस समय तक अगर हमारा ये बैच का सीट्स फुल अप हो जाए तो फिर वी कैन नॉट टेक मोर एडमिशंस। So you book your seat right now. Once your seat is booked, you would be completely ensured and relaxed that हाँ मेरा सीट बुक्ड है सुनंदो सर के साथ। ये पूरे साल भर हम ये कोर्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस करेंगे। नाउ दिस वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वन व्हिच वी हैव बीन डूइंग ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पर जो हम फ्री वीडियोस पोस्ट करते हैं वो उसका कोई डेडिकेटेड रूटीन नहीं है, उसमें कभी कभी सिलेबस भी बहुत अच्छे से कंप्लीट नहीं होता है, बिकॉज वो फ्री है, फ्री का मटेरियल फ्री जैसा ही होता है। लेकिन जो पेड कोर्स है, रेगुलर है, उसके लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड रूटीन रहता है। हम साल भर उस रूटीन को फॉलो करते हैं। ओके, वी डिस्कस अ लॉट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कॉन्फिडेंस तुम्हारा इतना बूस्ट अप हो जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि तुम जो डाउट क्लैरिफिकेशन मेरे साथ कर सकते हो उसमें 2 तरीके से है। यू कैन क्लियर योर डाउट्स इन द क्लास, दैट्स ऑब्वियसली देयर इन चैट, डाउट क्लियरिंग। But another thing is that even when the class is over, you can personally message me
and clear your doubts. It would be a very personalized experience. One-to-one doubt clearing is also there. So personalized experience होगा. ये कोर्स के बारे में फुल डिटेल्स तुम्हें जानना है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कैसे पेमेंट करना है, क्या है सर, किस प्लेटफॉर्म पर होगा, सारे डिटेल्स. नीचे एक वीडियो है, नीचे एक लिंक है, बेसिकली उस लिंक को क्लिक करना. एडमिशन ओपन करके मैंने एक लिंक डाला है, उस लिंक को क्लिक करना, वो वीडियो खुल जाएगा, उसमें सारे डिटेल्स है. अच्छे से पढ़ लेना, पेरेंट्स को दिखाना और इसमें एनरोल कर लो भाई जल्दी. नाउ लेट अस मूव टू दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं अच्छे से. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर. कॉनकेव मिरर है, ये तो पता चल गया कि हमारा मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर. फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर. ओके, कितनी दूरी पर हम उस ऑब्जेक्ट को रखेंगे? शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, इस कॉनकेव मिरर के कितनी दूरी पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, सो दैट द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ताकि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल हो. याद करो, ऐसा एक केस हमने ड्रॉ किया था रे डायग्राम्स में. कॉनकेव मिरर था और उस केस में इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों इक्वल तब आया था जब इमेज हमारा इन्वर्टेड था. ये ऑब्जेक्ट इरेक्ट तो होगा ही, ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही अपराइट पोजीशन में रखेंगे, लेकिन इमेज हमारा इन्वर्टेड था. और तब जब हमने इस तरह से रखा था, इनफैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा था उसको, तो इस तरह से सिचुएशन आया था. तो इससे हम बहुत क्लियरली बोल सकते हैं कि अगर फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, उस पर ही हम जब रखते हैं तभी ऐसा होता है कि साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है. नाउ आई रिपीट व्हाट आई हैव सेड जस्ट नाउ. अगर सब बाउंस हो गया ऊपर से कि सर क्या बोल रहे हैं, ये क्या डायग्राम क्या बना दिया आपने, याद करो. अब फिर से धीरे धीरे बोल रहा हूं. याद करो, हमने डिफरेंट रे डायग्राम्स बनाया था फॉर शोइंग द रिफ्लेक्शन फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉनकेव मिरर. उसमें एक केस था ना, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सी. याद करो ये केस जिसमें हमारा कैसे इमेज बना था चिल्ड्रन. मान लो ये पोल है, ये एफ है फोकल पॉइंट, एंड ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था, तभी हमारा, तुम्हें अगर याद होगा, भूल कर बैठे हो तो भाई तब तो प्रॉब्लम है, तभी हमारा ऐसा कुछ फिगर बना था. मैंने तो रफ फिगर बनाया है, अभी बहुत ही गंदा बनाया हूं, लेकिन याद करो तभी हमारा हुआ था कि ऑब्जेक्ट का जो साइज था और इमेज का जो साइज था वो इक्वल था. बाकी कोई भी ऐसा केस नहीं था जिसमें ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज इक्वल हो. तो हमें बेसिकली, अगर हमें ये चीज याद है, तो हम ये वर्बली भी कर सकते हैं. ओ, ये वो केस पूछ रहा है जब ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज इक्वल हो. इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट को जरूर हमने सी पर रखा है. सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है. और फोकल लेंथ अगर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर है, तो ये जो डिस्टेंस होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये इसका डबल होगा, 50 सेंटीमीटर होगा. यानी इसका आंसर तो बड़ा इजी है, दैट द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर. एंड ऑब्जेक्ट को तो हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखते हैं, तो 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर इसका आंसर आना चाहिए. कि ऑब्जेक्ट को हम कहां रखेंगे? 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर. ये ना रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस बनाकर रखेंगे. फोकल लेंथ दिया हुआ 25, उसका डबल 50, यानी सी 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वहां पर हम रखेंगे. लेकिन हमें ऐसा सॉल्व नहीं करना है. ये तो हमने माइंड आंसर को प्रेडिक्ट कर लिया. हमें इसको एक्चुअली सॉल्व करना है यूजिंग मिरर फॉर्मूला, और 50 ही आएगा, देख लो. ठीक है, एक चीज तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड इमेज बनेगा, है ना. इन्वर्टेड इमेज बनेगा, रियल इमेज तो नहीं है, इन्वर्टेड है. मतलब रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड है. अपराइट इमेज तो नहीं है. ये तो क्लियर हो गया ना, इमेज अपराइट नहीं है, क्योंकि ये वो वाला केस है जब हमने ऑब्जेक्ट को सी पर रखा है, तो इमेज तो रियल एंड इन्वर्टेड बनता है. ओके, ये चीज हमें पहले से ध्यान में रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा. ओके, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है. एफ को मैंने -25 लिख दिया क्योंकि कॉनकेव मिरर. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, माइनस करना पड़ेगा. हम कहां पर रखेंगे उस ऑब्जेक्ट को, यानी यू हमें नहीं पता. आगे क्या दिया हुआ है? सो दैट द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. मतलब इमेज का साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का साइज. क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? आई डिनोट्स इमेज का साइज, ओ डिनोट्स ऑब्जेक्ट का साइज, आई इज इक्वल टू ओ लिखा हुआ है. साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. गलत. क्यों सर? ये तो लिखा हुआ है, गलत क्यों? लिखा हुआ है ना, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, आई इज इक्वल टू ओ.
थोड़ा सा गलती है, एंड दिस स्मॉल मिस्टेक विल लीड यू टू कमिट अ बिग एरर इन द आंसर। यहां है इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का साइज, बिल्कुल करेक्ट, लेकिन इमेज इन्वर्टेड इमेज होगा, इसलिए माइनस आई लिखना पड़ेगा। हम्म इतना केयरफुल रहना है। इमेज पहले से ही हमें पता है ये इन्वर्टेड इमेज बनेगा, अभी अभी मैंने ड्रॉ भी किया था कि किस तरह से एक्चुअली फिगर है। तो माइनस आई इन्वर्टेड इमेज इज इक्वल टू साइज, ऑब्जेक्ट को हमेशा ही अपराइट रखते हैं, इसलिए वो प्लस ओ होगा। तो माइनस आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वन, ओ को इधर ला दिया तो वन हो गया। अभी हमें पता है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस वी अपॉन यू होता है। एक और फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का आई अपॉन ओ भी होता है। हम्म तो तो क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो है आई अपॉन ओ के जगह पर हम माइनस वी अपॉन यू लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही मैग्निफिकेशन इक्वल है। तो आई अपॉन ओ के प्लेस पर हमने लिख दिया, ये माइनस ऑलरेडी है, और सिर्फ आई अपॉन ओ के प्लेस पर, आई अपॉन ओ के प्लेस पे मैंने लिख दिया माइनस वी अपॉन यू, यानी हमारा v अपॉन u इज इक्वल टू वन आ गया। सी द मैथमेटिक्स, अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट हैव आई डन, वेरी सिंपल। हमारे पास मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूला है ना, एक है मैग्निफिकेशन इज माइनस वी अपॉन यू, और दूसरा है आई अपॉन ओ। दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों ही मैग्निफिकेशन की इक्वल है। तो आई अपॉन ओ के प्लेस पर हम माइनस वी अपॉन यू लिख सकते हैं। यहां पर भी आई अपॉन ओ है, उसके प्लेस पर मैंने माइनस वी अपॉन यू लिख दिया। दिस माइनस साइन इज ऑलरेडी देयर, वो वहां पर पहले से ही था, तो उसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, और आई अपॉन ओ के प्लेस पे माइनस वी अपॉन यू लिख दिया। तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, दैट मीन्स v अपॉन यू इज वन। आगे लिखेंगे v इज इक्वल टू यू, यानी जहां v है वहां u लिख सकते हैं, जहां u है वहां v लिख सकते हैं। ये हमने कर लिया। अब हमारे पास, इसको मिटाओ, अब हमारे पास वही बोरिंग सा फॉर्मूला है, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू। तो वन अपॉन एफ के जगह -25 इज इक्वल टू वन अपॉन, हमें u निकालना है ना, इसलिए हम u को रखेंगे फॉर्मूला में, v के प्लेस पे u लिख देंगे, बिकॉज v इज u, v इज u एंड u इज v, हमने अभी भी इसको प्रूव किया है। तो इन प्लेस ऑफ v आई एम राइटिंग u, इन प्लेस ऑफ u आई एम कीपिंग u ओनली, बिकॉज आई हैव टू फाइंड u, इसलिए मैंने u को फॉर्मूला में रखा है। आगे एलसीएम लेंगे, u इज द एलसीएम, ये हो जाएगा वन प्लस वन, कुछ नहीं है भाई, वेरी सिंपल, -1/25 इज इक्वल टू 2 अपॉन यू, यू इज इक्वल टू -25 इंटू टू, क्या 50 सेंटीमीटर्स आ गया ना, 50 आना भी चाहिए था। यू इज -50, माइनस क्या बता रहा है कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ द मिरर में रखेंगे। 50 क्या बता रहा है कि वो डिस्टेंस क्या है, तो लिखेंगे देयरफॉर द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड at a distance 50 centimeters in front of the mirror। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इन फ्रंट लिखना, और जब पॉजिटिव में आए, यू तो कभी पॉजिटिव में होगा नहीं, लेकिन मान लो वी की बात कर रहे हैं, वी अगर नेगेटिव आए तो ये बहुत जरूरी है लिखना, दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस दिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अगर नेगेटिव आए तो, अगर पॉजिटिव आए तो बिहाइंड द मिरर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और यू तो हमेशा ही नेगेटिव होगा, तो यू के लिए तो हमेशा ही हम इन फ्रंट ऑफ द मिरर यूज करेंगे, दिस ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मजा आ रहा है, मजा मजा मजा। ओके, एन ऑब्जेक्ट 5 centimeters high is placed at a distance 60 centimeters in front of a concave mirror of focal length 10 centimeters. Find, पता करो, क्या पता करो,
the position and number 2 the size of the image. ओके, बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ टेंशन ही नहीं है, सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ, साइन का ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट को हमेशा हम अपराइट पोजीशन पे रखते हैं, इसलिए +5 इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस। कहां पे इसको प्लेस किया सब्जेक्ट को, कितने डिस्टेंस पर, 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर और नेगेटिव में होगा क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, यानी -10 है इसका फोकल लेंथ। कॉनकेव है ना, सारे क्वेश्चंस क्या है कॉनकेव पर बेस्ड है बुक में। ओके, नहीं कॉन्वेक्स भी है लेकिन अभी तक तो सारे कॉनकेव ही है। ओके, आगे हमारे कॉन्वेक्स भी आएगा, डोंट वरी। तो यहाँ कॉनकेव है तो इसलिए -10 लिख दिया। फाइंड द पोजीशन, बड़ा इजी है, यूज इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, यूजिंग द मिरर फॉर्मूला। 1/f इज 1/v प्लस 1/u, कुछ है नहीं, बड़ा सिंपल सा चीज है। यहाँ पे -10 लिख दिया। इन प्लेस ऑफ u आई विल राइट -60। हाँ, नेगेटिव साइन को ऊपर में ले जाओ, डोंट फॉरगेट टू डू दैट। ये प्लस में यहाँ रहने दो, ये माइनस ऊपर चला गया, -1/60 हो गया। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग द नेगेटिव साइन इन द न्यूमरेटर, ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे तो ये -1/60 प्लस 1/60 बन जाएगा। 1/v हमें निकालना है, एलसीएम is 60, -6 + 1 is equal to 1/v, -5/60 is equal to 1/v। 5 12s are 60, यानी v is -12 सेंटीमीटर। ओके, तो इमेज कहाँ बन रहा है, 20 to 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, लेकिन इन फ्रंट या बिहाइंड माइनस है तो इन फ्रंट, ठीक है, 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अच्छा, अब साइज भी बोल रहा है, वो साइज भी निकाल लेते हैं। साइज यानी मैग्निफिकेशन इज I/O, ये फॉर्मूला जानते हो। एंड मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है -v/u। तो इन प्लेस ऑफ m आई एम पुटिंग -v/u which is equal to I/O। हाँ, जहां I/O है वहां -v/u, दोनों इक्वल ही है ना। अभी अभी हमने पढ़ा था कि m is -v/u, m is also I/O, तो इन दोनों को इक्वेट तो कर सकते हैं ना, -v/u is I/O, वही किया है, कुछ कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो यहाँ पे माइनस, अब v के प्लेस पे लिखेंगे -12, u के जगह लिखेंगे हम -60। यहाँ पे टेंशन नहीं ना हो रहा है, क्या सर लिख दिया -12, क्यों टेंशन ले रहे हो, ये माइनस इस माइनस का है, और v के प्लेस पे हमने -12 लिख दिया क्योंकि v -12 आया है, तो 2 बार माइनस तो होगा ही ना, जो कि बाद में एक्चुअली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। एंड इन प्लेस ऑफ u आई हैव रिटन -60, कोई टेंशन लेना नहीं। i निकालना है हमें, o दिया हुआ है +5, ऑब्जेक्ट का साइज। तो ये हो गया हमारा, ऊपर में 12, नीचे में -60, इधर I/5, 12 5s are 60, ये 5 5 कट गया, तो I हमारा -1 आ गया, 1 सेंटीमीटर, -1 सेंटीमीटर। अरे वाह, आ गया तो आ गया, हमें क्या है भाई, हमारा क्या जाता है, जो भी है करेक्ट होना चाहिए। I इज इक्वल टू -1 सेंटीमीटर, तो यानी इमेज का साइज दिया हुआ है, निकल गया इमेज का साइज 1 सेंटीमीटर, और ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि इमेज इन्वर्टेड है। अभी भी लिखा था देखो, अगर आई नेगेटिव आया, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, तो इमेज का साइज 1 सेंटीमीटर है। लिखेंगे साइज ऑफ इमेज इज 1 सेंटीमीटर। ये माइनस सिर्फ बता रहा है कि इन्वर्टेड है, साइज तो 1 सेंटीमीटर ही है ना। अगर मान लो यहां बोल देता, अगर क्वेश्चन पूछता, या पूछा नहीं है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, मान लो पूछता, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इजीली हम बोल सकते हैं। इमेजेस देखिए क्या बोल रहे हैं, पता चल रहा है रियल एंड इन्वर्टेड है, क्योंकि आई नेगेटिव आया, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, मैग्निफाइड है कि डिमिनिश्ड है, वो हम तो ऐसे भी देखकर बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर था और इमेज 1 सेंटीमीटर है, यानी इमेज छोटा हो गया ना। ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर था, बड़ा था, इमेज छोटा 1 सेंटीमीटर, 5 से छोटा होता है ना 1, तो इमेज इज डिमिनिश्ड एंड डिमिनिश्ड
ऐसे कॉन्सेप्ट कॉमन सेंस लगा के भी बोल सकते हैं। वैसे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा के भी बोल सकते हैं। अगर तुम्हारा मन करे कि सर हम इमेज डिमिनिश्ड है या मैग्निफाइड है, हम ऐसे ही बताएंगे, कान को ऐसे ऐसे पकड़ेंगे, हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, तो भी तुम्हें पता चलेगा कि ये डिमिनिश्ड ही है। देखो, वैसे पूछा नहीं है साइज के बारे में, लेकिन अगर मान लो कि क्या है मैग्निफिकेशन, उसको देखकर तुम बोलो कि डिमिनिश्ड है या मैग्निफाइड है, तो ऐसे बोल सकते हो m इज माइनस वी अपॉन यू, या फिर i अपॉन o करके भी बोल सकते हो। तो i इज -1 एंड o इज 5। तो -1/5 इज ऑब्वियसली, अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m देखें, इट इज लेस देन 0। मैं इसका ये जो वैल्यू है, माइनस को अगर भूल छोड़ दो, तो 1/5 इज लेस देन 0, लेस देन 1, सॉरी, लेस देन 1, है ना, लेस देन 1। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m इज लेस देन 1। माइनस को भूल जाओ, तो m का जो वैल्यू है वो है 1/5, एंड 1/5 इज लेस देन 1, एंड लेस देन 1 का मतलब क्या, कि डिमिनिश्ड। तो ऐसे भी डिमिनिश्ड पता चल रहा है, और यहाँ क्लियरली दिख रहा है भाई, इतना टेंशन क्यों लोगे कि o इज 5, i इज जस्ट 1, तो इमेज का साइज इज छोटा देन ऑब्जेक्ट का साइज, तो डिमिनिश्ड ही है। क्लियर है? सिंपल, सिंपल। एंड आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, और अगर तुम लोगों को जो आगे के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इसी बुक में, एक्सरसाइज में, अगर उनको भी तुम चाहते हो कि मैं इसी तरह से रिकॉर्डिंग करके सॉल्व करूं, तो यू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? तो मैं करूंगा। अगर मान लो कि नहीं सर बन रहा है, आगे वाले सारे क्वेश्चंस बन गया, नहीं चाहिए, नहीं करना है, तो फिर मैं उसको रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा। तो मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चंस कर दिया हूं। वी हैव डिस्कस्ड आई थिंक 6 questions so far. This is the 7th numerical we are doing in today's lecture, and this is from convex mirror. हालांकि 7 के आगे भी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इतने क्वेश्चंस हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कंसाइज फिजिक्स में। If you want me to solve them also like this, you tell me in the comment section. वैसे हमने इलेक्ट्रिक करंट, ये जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो स्टार्ट कर दिया है, एंड उनको भी हम कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर हमने थोड़ा सा उसमें डिस्कस किया है। लेक्चर 1 ही मैंने अभी तक पोस्ट किया है। आई विल बी पोस्टिंग द लेक्चर 2 ऑफ इट वेरी सून। A point light source is kept in front of a convex mirror at a distance of 40 centimeters. The focal length of the mirror is 40 centimeters. Find the position of the image. कुछ नहीं है, हलवा है, हलवा, हलवा पूरी है। Find the position of the image. एकदम हलवा है चिल्ड्रन। सी, तुम लोग तो अब बहुत स्मार्ट बन गए हो इतने सारे क्वेश्चंस कर कर। A point light source is kept in front of a convex mirror at a distance 40 centimeter. कितने दूरी पर हमने रखा ऑब्जेक्ट? 40 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली नेगेटिव होगा क्योंकि हमने इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा है। इसका फोकल लेंथ हालांकि पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा पॉजिटिव होता है। कनकेव में फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा नेगेटिव होता है। कन्वेक्स मिरर है, यानी फोकल लेंथ दिया हुआ है 40, हम लिखेंगे +40। पोजिशन ऑफ द इमेज बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। v निकालना है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब तो तुम लोग मेरे से भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, मेरे से भी ज्यादा स्मार्टली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया। देखो हमने v के जगह पे -40 रख दिया है। ये नेगेटिव साइन को ऊपर भेजो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। -1/, पहले इसको प्लस ही रहने दो, ये -1/40 हो गया। अब ये प्लस माइनस होके माइनस बन जाएगा। हो गया, कुछ नहीं एकदम हलवा। इस -1/40 को उधर भेज देते हैं, तो 1/40 प्लस 1/40 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम इज 40, 1 + 1 इज इक्वल टू 1/v, 2/40 इज इक्वल टू 1/v। कुछ है नहीं,
ये हो गया कट के 20, तो v आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर। देखो पॉजिटिव में आया है v, यानी जो इमेज बना है वो बिहाइंड द मिरर बना है। इमेज डिस्टेंस तो आ गया 20 सेंटीमीटर, वो भी प्लस 20 सेंटीमीटर, तो इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर्स। अब लिखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, बिहाइंड। अगर नहीं लिखते हैं तो मार्क्स कट जाएगा, सिर्फ 20 सेंटीमीटर लिखेंगे फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। बिहाइंड, और इन फ्रंट लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव होता तो इन फ्रंट लिखते, पॉजिटिव आया तो बिहाइंड द मिरर। आज इतना ही करते हैं। 8, आई थिंक वी हैव डन 7 क्वेश्चंस। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, थोड़ा दया करना चैनल के ऊपर, थोड़ा प्यार दिखा देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना अगर नहीं किया हो तो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।